बैकग्राउंड और मेरे जो पीछे हम रिएक्शन से पहले क्या करते थे, ये सभी को बाकी होगा, लेकिन हम फिर भी 2 मिनट आपको वो याद दिलाना चाहते हैं। हम रिएक्शंस में हैं इसलिए नहीं क्योंकि रिएक्शंस में जो 90% लोग आ जाते हैं ओनली फॉर डिजीज, ओनली फॉर बीमारी और बेरोजगार। जैसे कि अभी यहाँ पे और भी लोग जो से यहाँ पे जो भी लोग कहीं क्या बताते हैं, जैसे मैडम ने बताया शारीरिक प्रॉब्लम है, पैसे कमाने का दिक्कत है, बहुत सारा काम कर रहे थे। तो आप ऑलरेडी समझिए कि हम 2012 में आईआईटी किए, 2016 में मेरा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से डिग्री कंप्लीट हुआ, आई एम ऑल्सो मैकेनिकल इंजीनियर। बट अभी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, तो मैं यहाँ रिएक्शंस में आया सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरा कोई स्वास्थ्य का प्रॉब्लम ठीक हुआ, इसलिए नहीं कि मेरे परिवार में किसी का स्वास्थ्य का प्रॉब्लम ठीक हुआ। हम यहाँ पे इसीलिए आए क्योंकि हम अपने सपनों को यहाँ से जीत सकते हैं। मेरा जो सपना था वो बहुत बड़ा है, शायद वो अभी आप इतना कम टाइम में आप नहीं समझ पाइएगा। मेरा एक ही सपना था, दुनिया घूमना, मतलब पैसा कमाना और दुनिया घूमना, सिंपल समझिए। इसीलिए हम पैसा कमाने पे ज्यादा फोकस करते थे। इसीलिए शुरू से मुझे जब मैंने 10th कंप्लीट किया, मुझे लगा सबसे ज्यादा सक्सेस क्या है, कहाँ से पैसा मिलेंगे। तो पता चला कि मेडिकल और आप इंजीनियर बनो या डॉक्टर बन जाओ। तो पता चला डॉक्टर तो बन नहीं सकते क्योंकि हम मैथ्स लिए हुए थे, तो हमें इंजीनियर बनना था। इंजीनियरिंग करने के लिए गए थे, हमें पैसा कमाना है। लेकिन जब मैं इंजीनियरिंग करने गया तब मुझे पता चला कि सपना के लिए हम काम सोच रहे हैं कि सपना पूरा होगा, इंजीनियरिंग से सपना पूरा नहीं होगा। डिग्री कंप्लीट होगा, फिर किसी कंपनी में चले जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। मुझे इंजीनियरिंग के 2 साल के अंदर ही पता चला था, क्योंकि इंजीनियरिंग का पूरा डिग्री 4 साल का होता है। और वो 2 साल में इसलिए काम किया कि यहाँ से डिग्री लेके जब निकलूंगा तो मैं बिजनेस करूंगा, फिर अपने सपने के लिए काम करूंगा। इसलिए डिग्री कंप्लीट होने के साथ ही मैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का बिजनेस करना शुरू किया। ये बातें बहुत सारी बातें जो है ना, बहुत सारे लोग आज की जो युवा पीढ़ी है तो उनको लगता है कि सर यहाँ पे ना फिर पुरानी बात होता है, कुछ भी ना बना के बताया जाता है। तो दोस्तों कुछ भी बातें बना के नहीं बताया जाता है। अगर आप इसकी सच में सच्चाई जानना चाहते हैं, मेरे फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, क्योंकि आज से 10 साल पहले जो चीज मेरे फेसबुक में डाला हुआ है वो मैं डाल नहीं सकता, और वो डाला हुआ जो बातें मैं बता रहा हूँ वो मेरे सोशल मीडिया पे है। नितेश कुमार सिन्हा के नाम से मेरा फेसबुक है। जब आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। हम 2016 में सच में हम ये काम कर रहे थे, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का। जब मैंने दिल्ली में ऑफिस खोला था, वहां पे जब इससे प्रोजेक्ट से रिलेटेड लोग आए थे, तो सभी सोशल मीडिया पे डाला हुआ है। तो मैं उस बिजनेस को करने गया क्योंकि उस बिजनेस में पैसा था, लेकिन उस बिजनेस में भी गए हुए थोड़े ही महीने हुए थे और मुझे DXN जैसा एक बेहतरीन खूबसूरत प्लेटफॉर्म मिला। जोरदार ताली बजाइए DXN के लिए। और जब जानकारी मिला तो फिर मेरा निर्णय बदला कि जब कोई सपने के काम करना है, सपना यहाँ सबसे बड़ा चीज DXN मुझे यही लगा था, यहाँ विदेश जाना। विदेश मेरे लिए बहुत बड़ा चीज था, क्योंकि विदेश घूमना, और हमें पता चला यहाँ से हर साल विदेश यात्रा मिलेगा। और हमने आना देखा था और फिर सब काम छोड़ करके करने लगे DXN। और 1 जनवरी 2017 से DXN करना शुरू किया। क्या बताए, मात्र 1 साल के मेहनत में हम विदेश क्वालिफाई भी हो गए और 2000 में मलेशिया भी चले गए 25th एनिवर्सरी में। जब मैं वहां से 25th एनिवर्सरी से मलेशिया से जब ये पूरा सिस्टम ये सबको समझ के आए, तो मुझे पता चला वहां पे पावर कि ये DXN सिस्टम क्या है। वो पावर DXN के ग्राउंड एम्बेसडर कौन होते हैं, वो पावर जो DXN का पहचान आज जो मैं ये बता रहा हूं अपने 10 साल के DXN अनुभव से, आज अगर बिहार का पहचान पूरे दुनिया में कहीं भी है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही लोगों की वजह से है। वो है हमारे बीच, हमारे सामने बैठे हुए ब्रह्म आदरणीय हमारे मेंटर, हमारे गुरु, जो भी शब्द बोले वो सभी शब्द कर पड़ेंगे सुरेंद्र सर एंड धर्मशिला मैडम के। जोरदार ताली बजाइए, खड़े होकर
डीएक्सएल्स में क्राउन एम्बेसडर का क्या पहचान होता है, वो मुझे जब उस प्रोग्राम में गए 2018 में, तो हम आपको पता होगा वो मेरे लिए प्रोग्राम था और वही उसी प्रोग्राम में मैडम क्राउन एम्बेसडर बनी और वहां पे इंटरनेशनल लेवल पे सम्मान मिला। इंटरनेशनल लेवल का सम्मान मिला सकते, क्या आसान है? कितने लोग थे उस प्रोग्राम में? एक बार खड़े हो जाइए, कितने लोग थे उस प्रोग्राम में? क्योंकि बात करते करते हम थोड़ा पूछ भी ले, शायद आपको याद नहीं होगा, तो डीएक्सएल में किसी शब्द को, किसी चैलेंज को और किसी टारगेट को और किसी अचीवमेंट को याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आप भूल गए तो आपका जिंदगी भूल जाएगा डीएक्सएल से। तो आपको अगर हम पूछ लें कि मैडम पूरे दुनिया का कम्मा क्राउन एम्बेसडर बनी थी, ये सवाल अपने आप से करना और जवाब भी अपने आप जानना है। अगर आपको नहीं पता है तो आप डीएक्सएल बेकार कर रहे हैं, और अगर आपको पता है तो जवाब आपके पास ही रहेगा, मुझे नहीं आपसे, कि मैडम दुनिया का कम्मा क्राउन एम्बेसडर बनी थी और उनको सम्मान मिला था बैच के साथ। अगर आपको पता है तो वेरी गुड, अगर नहीं पता है तो भी आप लोग ये बता करिएगा कि ये बात आप भूल गए हैं, मतलब आप ये भूल गए हैं कि यहाँ क्यों है। अगर आप ये बात भूल गए हैं तो आप ये भूल गए कि आप यहाँ क्यों आते हैं, इस मीटिंग में, इस तरह की मीटिंग में क्यों आते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग भूले नहीं होंगे। नहीं भूले हैं ना? आप सभी के लिए जोर में ताली बजा के बैठ जाइए, क्योंकि बहुत लोगों को याद ही नहीं रहता है। हमारा सीनियर का क्राउन डायमंड बना, हमारा सीनियर का डायमंड बना, हमारा सीनियर का क्राउन एम्बेसडर बना। आप अगर सीनियर को नहीं फॉलो कर रहे हैं तो फिर आई नो आप लोग कर क्या रहे हैं। इसीलिए डीएक्सएल का ये जर्नी जो मेरा है, यहाँ से मैंने शुरुआत किया और आज डीएक्सएल में मैं यहाँ तक पहुंचा। मैंने मेहनत किया, सब कुछ किया, वो सभी लोग करते हैं, लेकिन इस मेहनत से सिर्फ और सिर्फ डीएक्सएल में ये उपलब्धि, ये चुनौती और इतना बड़ा सिस्टम नहीं दे सकता है। ये सब कुछ पाने के लिए आपके सारे मेहनत करने के बावजूद भी वो एक चीज चाहिए, वो एक चीज का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आप ये चीजों को नहीं पा सकते हैं, नहीं हासिल कर सकते हैं, और वो है आपको सही मेंटर और गुरु का साथ होगा। अगर आपको सही मेंटर और गुरु का साथ नहीं मिला, आप लाख मेहनत करेंगे, कितना भी डबल मेहनत करेंगे, आपकी सारी मेहनत विफल हो जाएगा। जैसे कि रिक्शा चलाने वाला सबसे ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन उसको कोई गाइडलाइनर नहीं है। अगर उसको गाइडलाइनर रहेगा तो उसको रिक्शा चलाना छुड़वा करके दुनिया भर में ऐसा काम करवाएगा जिससे वो करोड़पति बन सकता है। वही डीएक्सएल है। आज डीएक्सएल में मैं जब देखता हूँ कहाँ से लोग आते हैं, गाँव से लोग आते हैं। कभी आज मैडम की टीम में मेरे जैसा हजारों लोग हैं, मैं देखता हूँ उनका खुद का सपना कभी कुछ नहीं होता है। पहले तो सीनियर उनका सपना बनाता है कि आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा मिलेगा, फिर सीनियर उसके सपनों के लिए अपना समय देता है और उसको पूरा भी करवाता है। ये सिर्फ और सिर्फ डीएक्सएल और अच्छे सिस्टम, अच्छे ग्रुप के साथ हो सकता है। इसीलिए आप लोग ध्यान रखें, आप लोग बहुत ही मजबूत और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म में हैं। तो अभी डीएक्सएल में मैंने कुछ भी नहीं किया। अगर मैं बात करूं तो मैंने डीएक्सएल में कुछ नहीं किया, तो हंसते खेलते गाते और सीखते सीखते भी क्राउन डायमंड बन गया, सच यही बता रहा है। अभी डीएक्सएल में कुछ नहीं है, ये क्राउन डायमंड कुछ भी नहीं है डीएक्सएल में, क्योंकि हम सिर्फ इसीलिए यहाँ पे नहीं आए हैं। तो इसीलिए हम ज्यादा बात नहीं करेंगे और स्पेशली एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, आप लोग जो डीएक्सएल कर रहे हैं लगन से, मन से और कर्म से कीजिए। भगवान ने आपको जिंदगी उतना ही दिया है जितना हमें दिया है और लोगों को दिया है। अगर इस धरती पर आपको जीना है 70 साल, 80 साल, 90 साल जीना है और आप जिएंगे और आप जीते जी एक दिन मर के चले जाएंगे और इस दुनिया में रहेगा कुछ नहीं। लेकिन ये बात हम हमेशा बताते हैं जो भगवान बहुत ही खूबसूरत से देता है कि नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, जब हम इस धरती पर जन्म लिए तो मेरा नाम कुछ भी नहीं था, किसी फैमिली में, किसी परिवार में जन्म लिए। भगवान ने मुझे सबसे पहले जो फ्री में दिया, जिसके लिए मैंने कोई भी कीमत नहीं चुकाया, वो था मेरे साथ भगवान ने दिया मुझे सांसें। सांस जो आप सभी को मिलता है, हम सभी जब बच्चे जन्म लेते हैं उनको सांस मिलता है, लेकिन वो सांस के साथ उनका एक परिवेश होता है, सिस्टम होता है, उसका नामकरण होता है। आप देखोगे आते भारती का नामकरण, यहाँ वीडियो चला होगा, वो नामकरण के बाद उसका नाम रखा जाता है और वो नाम इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि जब आप इस दुनिया छोड़ के जाने वाले रहिएगा 70 साल, 80 साल, 90 साल में, तो सबसे पहले भगवान छीन लेगा क्या? वही सांस
है जो आपको भगवान ने फ्री दे दिया। और वो श्वास है जब भगवान ने छीन लेंगे, अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो वो नाम जो भी जिस नाम के साथ आप जी रहे हैं वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, बिल्कुल ही कहते हैं वो मिट्टी पीड़ित हो जाएगा, वो गाँव वाला भाषा में वो खत्म हो जाएगा। लेकिन आप कुछ ऐसा करके जाएंगे तो आप मर जाएंगे लेकिन आपका नाम अमर रहेगा। आप देखिए DXs में से जो आप फिर से जोरदार ताली बजाइए हमारे गवर्नमेंट धर्मशिला मैडम के लिए, हमें फिर से कोटि कोटि नमन करते हैं। आज उन्होंने जो लाखों लोगों का जिंदगी बदला है, ये लाखों लोग नहीं, इस लाखों लोगों का पीढ़ी मतलब हम और हमारा आने वाला बच्चा, हमारा आने वाला बच्चा का बच्चा, उसका आने वाला बच्चा का बच्चा, वो ये भूल सकता है कि उसका बाप कौन है, लेकिन वो ये नहीं भूल सकता है कि आज वो जिस वजह से वहां पे है वो मेंटर, वो गुरु कौन होगा, धर्मशिला मैडम सुंदर। सोचिए कितना बड़ा नाम, आपसे क्या लोगों को पैसा कमाने की बात है। आप सोचिए कितने लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्या आप लोग करने के लिए तैयार हैं? करेंगे? कितने लोगों को जज्बा है कि करेंगे? आज DXs से देखिए मैंने बहुत कुछ पाया है। अगर हम बात करें DXs से बहुत कुछ हासिल किए। आज DXs के सीखते के जर्नी में हम बता दें, क्योंकि हम DXs पैसा कमाने तो नहीं आए थे, इसलिए मैंने DXs से पहले एक साल में विदेश यात्रा किया। 2020 में मैंने 20 लाख का कार खरीदा। अभी तक DXs से मेरे पास कई विदेश यात्रा है। और अगर हम बात करें तो मेरे पास 5 करोड़ से ज्यादा का रिसीट है, संपत्ति है जो मेरे DXs से बनी है। वो मेरे परिवार का नहीं है, वो मेरे अपने DXs की मेहनत से है। तो मेहनत का अभी काम करने का सीख रहे हैं। 5 करोड़ से ज्यादा एसेट्स है। तो आप समझिए अभी तो मुझे DXs क्या है तो बस सीख रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी ऐसे प्रोग्राम में, आप सभी को फिर हम बताएंगे बहुत सारी बातें। थैंक यू, गुड मॉर्निंग, धन्यवाद।